चलो यहाँ ध्यान दो रहे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10 का ज्योग्राफी, और उसमें पढ़ने जा रहे हैं संसाधन में भी चैप्टर 1 करा दिए थे, और इसमें होगा भूमि संसाधन। क्या होगा? भूमि संसाधन होगा, ठीक है ना। अब पूरा एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाएंगे। जिसको और भी डिटेल में पढ़ना है, भूमि यानी मृदा संसाधन, जिसको और डिटेल में पढ़ना है वो भारतीय भवन का हम पूरी पढ़ा चुके थे ना। भारतीय भवन पढ़ लेगा तो एनसीईआरटी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया रहता है और भारतीय भवन में ज़्यादा दिया रहता है, ठीक है ना। तो भारतीय भवन जो पढ़ लिया उसका एनसीईआरटी कवर हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी से अनुसार बात करेंगे कि भारतीय भवन के अनुसार हम पढ़ा चुके हैं, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी सब पढ़ा चुके हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर भारतीय भवन के बुक से ही चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं, ठीक है ना। तुम लोग को बताते हैं बार बार कि क्लास 10 का होल सिलेबस खत्म है, पूरा सिलेबस खत्म है, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, या तुम लोग का एनसीईआरटी मैथ हो, या तुम लोग का हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, ठीक है ना। ए टू जेड चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हिंदी में कहानी बचा हुआ है और कविता बचा हुआ है, ठीक है ना। वो अभी बहुत दूर तक समाप्त कर दिए हैं, और संस्कृत में भी कहानी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहो, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे तो बहुत जल्दी भूमि संसाधन खत्म हो जाएगा। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए रहे, बंद उठा पटक देंगे ना तो होश में आ जाएगा बैल कहीं का। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं तो आप लोग का कमेंट आता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर भी करवाते चल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो एनसीईआरटी बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और जिसको बता दिए वो वाला भी पढ़ लेना तुम लोग। भारतीय भवन जिससे करवाए वो वाला पढ़ लेगा तो एनसीईआरटी ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो भूमि संसाधन, तो देखो यहाँ भूमि संसाधन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भूमि संसाधन पढ़ना है। यहाँ ध्यान दो, तो भूमि किसको कहते हैं? आज जिस पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। चाहे उस पर मकान का निर्माण हुआ हो, या खेती करते हैं, या सड़क बना दिए, या स्कूल बना दिए, या भवन बना दिए, या नदी बह रहा हो, या शमशान घाट बना दिए, ठीक है ना। यानी कुछ भी हो, क्या है? भूमि। क्या है? भूमि है। लेकिन भूमि के वैसा भाग, भूमि के वैसा भाग जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, खेती होता हो, क्या होता हो, उसे बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। यानी जहाँ पर फसल उगता हो, बढ़ता हो, फलता हो, फूलता हो, उसे क्या कहते हैं? मृदा। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है हमारे, वो जो है उसको यहाँ ध्यान दो। पहले भूमि क्या लिखते हैं? भूमि क्या है? भूमि क्या है? तो भूमि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और तुम लोग को मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर 500 में से 400 प्लस, 450 प्लस नंबर लाना चाहता है तो हर सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। पहले हर सब्जेक्ट को अच्छा डिटेल ट्रांसफर लो, फिर उसका जो है नोट्स बनाओ, और उसके बाद फिर जो है नज़दीक आए तो उसका मतलब रिवीजन को जितना रिवीजन कर सकता है, रिवीजन करने सबसे अच्छा तरीका तुम लोग का क्या है? नोट्स सामने रखो, वीडियो दोगुना फास्ट करो, फटाक से रिवीजन कर लो, ठीक है ना। जो लिखाता है उसको तो लिखना कॉपी में बहुत ज़रूरी है, और उसको लिख कर सामने रखना है, उसको दोगुना फास्ट करना है, फटाक से रिवीजन कर लेना है। उसका फिर लास्ट में चलवे करेगा VVI। ऐसे तुम लोग को VVI 2 नंबरिया, VVI 5 नंबरिया, VVI ऑब्जेक्टिव सब करवाए हुए हैं, ठीक है ना। जाके देख सकता है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओ, या जो भी सब्जेक्ट खोज रहा है वो चैप्टर का नाम लिखो, लास्ट में लिख देना है बाय जयदेव क्लास से, हर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो भूमि बताओ, तो हम लोग संसाधन पढ़े हैं ना, बहुत प्रकार का संसाधन पढ़े हैं, प्राकृतिक पढ़े हैं, ठीक है ना, मानवकृत पढ़े हैं, जैविक पढ़े हैं, औद्योगिक पढ़े हैं, नवीकरणीय पढ़े और नवीकरणीय पढ़े, निजी पढ़े और सरकारी पढ़े हैं, सार्वजनिक पढ़े हैं, राष्ट्रीय पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़े थे। चैप्टर 1 में पढ़ाया जाए, देख लेना, दिमाग में एक के बार में घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या? भूमि एक संसाधन है। तो हाँ, संसाधन है ना। तो क्या बोलेंगे? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा संसाधन है? भूमि एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन का मतलब हुआ कि अगर भूमि नहीं रहेगा तो, भूमि अगर नहीं रहा तो आदमी भी नहीं रहेगा। यानी भूमि के बिना जीवन संभव नहीं है। बोले भूमि के बिना जीवन संभव कैसे है? अरे पता लो, भूमि रहेगा तो बैठेगा कहाँ, सुतेगा कहाँ, घर कहाँ बनाएगा, मकान कहाँ बनाएगा, सड़क कहाँ बनाएगा, रोड कहाँ, रेलवे लाइन कहाँ बनाएगा, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ बनाएगा, ठीक है, शमशान घाट कहाँ बनाएगा। यानी भूमि नहीं रहेगा तो जीवन संभव है। अब भूमि नहीं है तो फसल कहाँ उत्पादन करेगा? धान, गेहूँ, जितना भी फसल है, ठीक है ना, या पेड़ पौधा सब कहाँ उत्पन्न होगा बता। तो भूमि क्या है? एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि आधारभूत संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि आधारभूत संसाधन है। आधारभूत संसाधन है, यानी हम लोग को ये आधार प्रदान करता है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे कैसा संसाधन है? तो आधारभूत है। अच्छा बताओ, संसाधन को तुम लोग को बताया था कि संसाधन को प्राकृतिक और
मानवकृत 2 भाग में बांटे थे ना। प्राकृतिक उसको बोले थे जो हम नहीं बनाए थे, जो खुद बना हुआ मिल गया था, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया था, ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया था, उससे बोले थे प्राकृतिक। क्या बोले थे? आगे बताए थे मानवकृत, जिसे हम बनाए थे, जैसे मोबाइल स्टैंड, शर्ट, टी शर्ट, माइक, बोर्ड, घर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब दिखाई दे रहा है। ये लोग कौन बनाया? बनाया मानव। कौन बनाया? ये मानवकृत है। क्या है? आप तुम लोग को बता बोलेंगे भूमि मानव बनाया है। जल हो गया, भूमि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है ना, ये सबको मानव बनाया क्या? पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सबको मानव बनाया क्या? तुम लोग जाकर बनाते रहता है क्या? धूप बनाना है, आए वायु बनाना है, ऐसा करता है कि ना? ये अपने खुद बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलेंगे? तो भूमि को हम लोग बनाया है, भूमि को हम लोग बनाया नहीं बनाया है। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। और भूमि जो है ना, भूमि में जो है, यहाँ ध्यान देना है, भूमि में जीवन पाया जाता है, तो भूमि में जीवन पाया जाता है। अगर भूमि नहीं रहा तो मानव समाप्त, ठीक है ना। भूमि नहीं रहा तो सब पेड़ पौधा मर जाएगा। अरे मेरे पेड़ पौधा नहीं मरेगा, ठीक है, पेड़ पौधा मरेगा, फसल मरेगा, तो मानव भी जिंदा कहाँ रहेगा? खाएगा कौन? चिमटिए खाएगा। तो मानव भी समाप्त, मानव भी। और भूमि में रहने वाला जितना भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कीड़ा मकोड़ा जितना रहता है सब समाप्त। क्या? सब समाप्त हो जाएगा। यानी भूमि जो है ना, भूमि एक जैविक के रूप में, जैविक संसाधन के रूप में भी काम करता है। जैविक संसाधन के रूप में भी, जैविक बोले तो जीवन प्रदान करने वाले संसाधन के रूप में भी काम करता है। जैविक संसाधन के रूप में, जैविक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये हो गया भूमि के बारे में। लेकिन हम लोग का पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पर बहुत सारा भूमि है, ठीक है ना। तो पृथ्वी को जो है ना हम लोग का, कहीं देखेगा तो समतल भूमि मिलेगा, तो कहीं देखेगा पर्वत पहाड़ है ऊंचा। अरे माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? पता है माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर बोल सकते हैं। यानी यहाँ से गिदौर जाएगा ना तो 5 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। और उसको खड़ा कर दे, इससे कितना ऊंचा चल जाएगा पता है? यानी 8,848 किलोमीटर ऊंचा है। कौन चीज़? 48 किलोमीटर नहीं, मीटर ऊंचा है। कौन चीज़? माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग का पृथ्वी है, हम लोग का जो पृथ्वी है, ठीक है ना, ये एक समान नहीं है। कहीं तुम लोग को समतल मिलेगा, तो कहीं तुम लोग को ऊंचा जमीन मिल जाएगा, यानी पर्वत पहाड़ मिल जाएगा। कहीं तुम लोग को पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? पठार मिल जाएगा। कहीं धंसा हुआ भूमि मिल जाएगा। यानी भूमि जो है एक प्रकार नहीं है। और ऐसा कहीं ऊंचा मिलेगा, कहीं नीचा मिलेगा, कहीं समतल मिलेगा, कहीं ऊंचा जाकर समतल मिलेगा, तो इसको बोलते हैं उच्चावस। क्या बोलते हैं? तब पृथ्वी पर जो भूमि है ना, भूमि जो है ये एक ही प्रकार का नहीं है, ये उच्चावस है। उच्चावस मतलब समझता है? कहीं समतल, कहीं ऊंचा, कहीं पठार, कहीं धंसा हुआ, उच्चावस है। क्या है? उच्चावस है। तो भूमि को हम, पृथ्वी पर जो भूमि है उसको बांटते हैं मेन रूप से 3 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान कहा जाता है। मैदान मतलब समझ रहा है? मैदान मतलब समतल भूमि। क्या हम लोग किस पर रह रहे हैं? मैदान पर रह रहे हैं। अरे मैदाने पर है ना। पर ये जो रोड बना हुआ है, ठीक है ना, स्कूल बना हुआ है, भवन बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, या पटरी बिछा हुआ है, हम लोग को जितना भी देख रहे हैं ये सब किस पर है? तो अभी मैदान पर है, ठीक है ना। ऐसे पर्वतीय इलाका में भी पटरी उटरी बिछता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैदान हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत मतलब माउंटेन, पहाड़, ठीक है ना, और पठार। क्या हो गया? और हो गया पठार। पठार को बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है ना। और ये 3 को मेन है। ये 3 को क्या है? मेन है। पृथ्वी पर मेन रूप से यही तीनों नजर आएगा। कभी कभी अगर भूमि धंस गया और दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में भूमि धंसा, मान लो इधर पहाड़ है, ठीक है ना, इधर भी पहाड़ है, और यहाँ भूमि समतल है, दोनों पहाड़ के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसमें एक गाँव बच जाएगा, शहर बच जाएगा, जिसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। क्या बोलते हैं? तो घाटी उठा भूमि की धसा भूमि, धसल है ना है, इसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। लेकिन मेन कौन है? मैदान, पर्वत, पठार। मैदान, पर्वत, पठार है। अब बोलेगा मैदान क्या है? तो मैदान मेरा समतल भूमि है। कैसा भूमि है? मैदान कैसा भूमि है? बताओ, खेती करना कहाँ अच्छा रहेगा? यहाँ की यहाँ की यहाँ? समतल पर। कहाँ पर?
रोड बनाना कहाँ सिंपल है? समतल भूमि पर। एयरपोर्ट बनाना कहाँ सिंपल है? समतल भूमि पर। समझ आ रहा है ना? रेलवे पट्टी बिछाना कहाँ सिंपल है? समतल भूमि पर। पर्वत क्या होता है? तो पर्वत इस तरह का होता है, ठीक है ना। पर्वत होगा, अगर पर्वत इस तरह गया है और ऊपर जाके नोखा बना लिया है तब है पर्वत। क्या है? पर्वत है। अगर ऊपर उठा है और ऊपर उठ के अगर कोना बना लिया ऊपर में तो क्या है? पर्वत। क्या है? पर्वत है। और बहुत सारा पर्वत अगर एक ही साथ आ गया है तब बोलते हैं इसको पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ डाल दो लेकिन अगर ऊपरा में उठ के अगर यहाँ नोक बना लिया, क्या बना लिया? नोक बना लिया। लेकिन अगर ऊपरा उठ गया है, ठीक है ना, समतल भूमि ऐसे होता है ना। और अगर ऊपरा उठ गया है, मान लो कि यहाँ पर समतल भूमि है लेकिन समतल भूमि यहाँ से ऊपर उठ गया ना ऊपर, और ऊपरा में उठ के जो है नोखा ना बनाया, ऊपरा में उठ के प्लेन हो गया। क्या हो गया? प्लेन हो गया। क्या हो गया? ऊपरा में उठ के प्लेन हो गया। ऊंचा तो है लेकिन ऊपरा में कौन सी है? प्लेन। कौन सी है? प्लेन है। तो कौन सी हो जाएगा? पठार। क्या जाएगा? अगर ऊपरा उठ के अचार से नोखा बना लिया तो क्या होगा? पर्वत। क्या होगा? पर्वत। लेकिन ऊपरा में उठ के समतल हो गया, ऊपरा में समतल हो गया है, ऊपरा में तुम जो है आराम से खेल कूद सकता है, मैदान बना सकता है, क्रिकेट का पिच बना सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया? पठार। क्या हो गया? घाटी काम करता है। पर्वत के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, समतल जगह होता है, उसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? समझ तीनों समय आया तुम लोग करे। जैसे तुम लोग देखो, तुम अपना फेस देखो, फेस देखेगा तो नाका उठल है। बता नाका किस तरह काम कर रहा है? और सबका नाका उठल है ना, किसी धसल है ना, चपटा हो जाएगा तो पठार बन जाएगा, ठीक है ना। तो नाका क्या है? उठल। क्या है? तो नाका उठल है तो किससे काम कर रहा है? तो पर्वत का काम कर रहा है ना। अब बता, ये गाला क्या है? समतल है। किसका काम कर रहा है? मैदान का काम कर रहा है। लेकिन ये बोला देखो, ये थोड़ा उठा हुआ है। अरे उठल ना, इस सबके तुलना में उठल है ना। तो उठल है लेकिन ऊपर क्या है? प्लेन है। उठा हुआ है लेकिन ऊपर क्या है? प्लेन है। तो क्या है? पठार हो गया। और अखिया देख, इधर भी उठल बीच में धस गया। दिखाई दे रहा है? किसे काम कर रहा है? घाटी काम कर रहा है। समझ आ गया ना? जाके अनुमान देखना खूब में, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, समझ आ गया ना। अब मेन रूप से जो है मैदान पर ये 3 गो है। कितना है? ये मैदान जो है ना 43% है। कितना परसेंट है? 43%। पूछेगा कि भूमि पर सर्वाधिक मात्रा में कौन है? मैदान है। अरे जितना दूर देखते हैं हर यह तो समतल नजर आता है, पर्वत पहाड़ तो बहुत कम नजर आता है ना। अगर पर्वत बोलेंगे कितना परसेंट है तो ये 30% है। कितना है? अब पठार तो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो पर्वत देखने को मिलता है ना, लेकिन पठार बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे भारत में हो गया छोटा नागपुर के पठार, ठीक है ना, दंडकारण्य पठार तो बहुत पठार है। पठार जो है ये 27% है। कितना है? 27%। अब देखो सोपुर करके देख लो। अरे परसेंटेज में किसी के कोई कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? सोपुर गया ना। तो यही मेन रूप से, यही क्या है? मेन रूप से है, ठीक है ना। यही तीनों मेन रूप से है, ठीक है ना। अगर इसका हम ग्राफ बना है तो ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं। वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो वृत्त को हम 20 से चीर देंगे, 50 इधर हो जाएगा। लेकिन कोई 50% है क्या? ना है, यानी 20 से चीरना नहीं पड़ेगा, यानी थोड़ा इसको और कम करना पड़ेगा। 20 से चीरेंगे तो 50 हो जाएगा ना। तो 20 से चीरेंगे लेकिन थोड़ा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जो है कम करना पड़ेगा। 20 से अगर डायरेक्ट ले लिए तो हो जाएगा 50। क्या जाएगा? 20 से अगर हम डायरेक्ट ले लिए तो कितना होगा? 50 होगा ना। लेकिन डायरेक्ट हम ना ले रहे हैं, थोड़ा हम इसको इधर कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इधर कर दिए, यानी यहाँ 50 से कम हो गया तो कितना? मान लो 43 हुआ। कितना हुआ? तो ये मान लो मैदान है। क्या है? मैदान है, ठीक है ना। ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर 43% क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान है, ठीक है ना। अभी दोनों में 30 है, वो 27 है ना। ये वो कितना है? 30 है। अरे कितना है? 27 है। तो 30 वाला थोड़ा बड़ा, 27 वाला थोड़ा छोटा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे कर दिए। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो बता कौन छोटा नहीं रह रहा है? ये वाला, यानी ये होगा 27। क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा पठार। क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। इतना भाग पृथ्वी पर क्या है? पठार है। और ये थोड़ा बड़ा है तो ये क्या होगा? पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। यानी कितना हो गया? 30%। समझ तो आ गया? समझ आया रे? कितना कोई दिक्कत है? ये हम देख लिए। अब देखते हैं कि मृदा। क्या देखते हैं? मृदा देखते हैं। मृदा यानी मिट्टी। मृदा यानी मिट्टी। अच्छा, मृदा जो है, मृदा किसे कहेंगे? अरे मिट्टी को कहेंगे। मतलब पूछेंगे लड़का किसे कहेंगे तो बोलना बुआई को। बुआई किसे कहेंगे तो छौरा को। इसको मतलब हुआ, परिभाषा में बताना है। समझ आ रहा है ना? तो मृदा किसे कहेंगे तो बोलेंगे मृदा बता कहाँ है? तो बता, मृदा जो है पृथ्वी का ऊपरी परत है या निचली परत है? तो ऊपर परत है। नीचे जाएगा तो तुमको फिर पत्थर मिलने लगता है, ठीक है ना। फिर तुम लोग को चट्टान भी मिलने लगेगा, ठीक है ना। अगर तुम नीचे खानते जाओ तो तुमको देखना अंदर में पत्थर भी निकलने लगता है ना,
ठीक है ना। तो मृदा जो क्या है, मृदा जो है पृथ्वी के ऊपरी परत है, भूमि का ऊपरी परत है, जिस पर पेड़ पौधा उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। बस यही क्या है, मृदा है। समझ तुम लोग आया। मृदा क्या है, लिखेंगे मृदा, मृदा भूमि का ऊपरी परत है। ऊपरी मृदा क्या है, तो मृदा ऐसे लिखते हैं, मृदा थोड़ा जो है थोड़ा फिक्का चल रहा है। मृदा भूमि या पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी, भूमि का ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, जिस पर पेड़ पौधा फलता है, फलता मतलब समझ रहा है ना। चलो यहाँ से लिखते हैं, उगता है, उगता मतलब समझ रहा है ना। उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसे मृदा कहा जाता है। उसे मृदा मतलब समझ रहा है, मिट्टिया, मृदा मतलब कौन सी, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है ना। और मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं, सॉइल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉइल। मतलब मृदा मतलब मुर्दा का समझ लेना, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है ना, याद रखना। तो मृदा भूमि का ऊपरी परत है, जिस पर या पृथ्वी का ऊपरी परत है, जिस पर पेड़ पौधा बढ़ता है, उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसे मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। कोई दिक्कत है। अच्छा बोलेगा मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सबका अध्ययन करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, अरे कहते हैं ना। उस प्रकार मृदा का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो मृदा का अध्ययन। क्या बोल रहे हैं, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन को मृदा विज्ञान क्या कहेंगे, मृदा विज्ञान। लेकिन हिंदी में तुम लोग को नहीं लिखा रहेगा, मृदा विज्ञान लिखा रहेगा तो कोई भी अंदरों मार देगा, अरे सुन के मार देगा, नहीं मार देगा। अरे मृदा विज्ञान, लेकिन इंग्लिश में लिखा रहेगा पेडोलॉजी। क्या लिखा रहेगा, पेडोलॉजी। क्या लिखा रहेगा, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे, बायोलॉजी, ठीक है, उसका पेडोलॉजी, ठीक है ना। तो पेडोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा बता, मृदा जो है, मृदा एक दिन में बनता है ना। देखो भूगोल में कुछ भी पढ़ाएंगे तो कोई भी काम भूगोल में होता है, एक दिन में काम नहीं होता है, वो लाखों करोड़ों वर्ष से काम होता है, ठीक है ना। तो मृदा एक दिन में बन गया। तुम लोग जहाँ पर मृदा किससे बनता है पता है, तो मृदा बनता है चट्टान से। किससे बनता है, चट्टान। कहीं पर्वत है, वही पर्वत धीरे धीरे टूटेगा, फूटेगा, तो एक दिन में फूट जाएगा। तुम्हारा जो है दादा परदादा मतलब 7 पीढ़ी समाप्त हो जाएगा तब मृदा बनता है, ठीक है ना। कोई चट्टान को अगर टूटना है, चट्टान को टूटते तुम्हारा 7 पीढ़ी खत्म हो जाएगा, 7 पीढ़ी सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब बनता है मृदा। क्या बनता है, मृदा। ये ना सोचा कि मृदा एक दिन में बन जाता है। चट्टान के टूटने फूटने से और उस पर रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, जैविक क्रिया इत्यादि होता है तो क्या बनता है, मृदा बनता है। क्या बनता है, मृदा। तो मृदा जो है, मृदा निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा ना कि यहाँ देखा जाए पर्वत है, पर्वत टूटे तो मिट्टी बन गया, ऐसा ना होता है, ठीक है ना। मृदा निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, मृदा निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। मृदा लगभग मृदा का कुछ सेंटीमीटर समझ रहा है ना। सब मृदा ऊपरी परत क्या है, मृदा है, तो ऊपरी परत में मिट्टी है, तो वही मिट्टिया ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर में होता है, तो वही कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है। कितना वर्ष लगता है, तो लगभग मृदा का कुछ सेंटीमीटर के निर्माण में, सेंटीमीटर के निर्माण में लाखों वर्ष लगता है। यानी समझ लो कितना पीढ़ी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, तब पता चलेगा कि यहाँ पर पहाड़ था, अब धीरे धीरे मिट्टी बन गया। तो कहीं जाता होगा देखता होगा कि पहाड़ था, धीरे धीरे उसको क्या रहा, पहाड़ जो धीरे टूट रहा है, और टूटने पर चट्टान कमजोर हो गया, उसको थोड़ा सा ठोको भसा जाएगा, भसा जाता है ना। धीरे धीरे वो टूट के छोटा इतना पत्थर हो गया है, फिर जो उसको टूटते देखना धीरे धीरे पसर जाएगा, और धीरे धीरे बालू बन जाएगा, धीरे धीरे बालू को भी टूटते फूटते बन जाता है मृदा। क्या बनता है, मृदा। लगभग मृदा का कुछ सेंटीमीटर के निर्माण में लाखों वर्ष लगता है, यानी ये सब भूगोल में लाख वर्ष कुछ होना है।
लाख वर्ष करोड़ वर्ष कुछ होना है। तुम लोग पढ़ा होगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कैसे बना है। तो जब पेड़ पौधा जीव जंतु जब भूकंप आने पर दब गया है, जंगलों पहले जंगल बहुत था ना, तो जब भूकंप आया, ठीक है ना, तो पेड़ पौधा के साथ जीव जंतु भी दब गया अंदर। अब बेचारा दब गया तो उस पर हुमस के ऊपर से दाब पड़ा, वो हुमस के ताप पड़ा, तो क्या हुआ, बन गया कोयला। क्या बन गया, कोयला बन गया, कोई पेट्रोलियम बन गया, और जिस पर और ज़्यादा दाब पड़ा वो बन गया हीरा। क्या बन गया, हीरा। तो तुम लोग को कस के दबाएंगे तुम लोग हीरा बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि कम कस के दबाएंगे तो बन जाएगा कोयला, ठीक है ना। तो उतना संभव ना है ये ऊपर से प्रेशर, ठीक है, जमीन के अंदर दब जाएगा। और ये एक दिन में नहीं बनता है, लाखों करोड़ों वर्ष से बनता है। ना कि आज भूकंप आया, पेड़ पौधा दब गया, और कल वहाँ खोनेंगे तो निकल जाएगा कोयला, ऐसा ना है। फिर वह निकलेगा जिंदा लाश निकलेगा, समझ आ गया ना। तो लाखों करोड़ों वर्ष का काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के यानी मृदा निर्माण में क्या क्या सहायता प्रदान करता है, उसे बोलेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। तो उससे पहले मृदा निर्माण कैसे होता है पता है, तो उससे पहले लिख लेते हैं क्या, उसके पहले चट्टानों को क्या बोलेंगे, चट्टानों के टूटने, क्या बोल रहे हैं, चट्टानों के टूटने फूटने तथा रासायनिक भौतिक पहले लिख देते हैं, तथा भौतिक, क्या बोल रहे हैं, रासायनिक एवं जैविक क्रिया के फलस्वरूप, मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। मृदा क्या होता है, निर्माण होता है, समझा गया ना। यानी चट्टाने से बनता है मृदा, ठीक है ना। तुम लोग चट्टान क्या हुआ, चट्टाने से क्या बनता है अभी, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। वही तो चट्टाने से क्या बनता है, मृदा क्या बनता है। यानी तुम लोग जितना जगह देख रहा है, कि जितना जगह भूमि देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, वहाँ पहले चट्टान था, क्या था, और चट्टान ऊपर से घिस गया, धीरे धीरे वो मिट्टी बन गया। अंदर खोदेगा तो अंदर भी अभी बालू मिलेगा, पत्थर मिलेगा, कंकर मिलेगा, चट्टान मिलेगा, ठीक है ना। तो चट्टाने के टूटने फूटने से उस पर भौतिक क्रिया समझता है। भौतिक क्रिया मतलब होता है जो हम लोग करते हैं, गए थे और चट्टान को पत्थर को तोड़ दिए, वो क्या है, भौतिक क्रिया। क्या है, गए थे और ठीक क्या बोलता है, देखता है तुम लोग कहीं पर अगर सुरंग बनाना होता है तो वहाँ पर ही लगा देता है बम। अब बम लगाने से क्या होता है, और दूर से सब चल जाता है, चट्टान ब्लास्ट हो जाता है। तो ये क्या है, भौतिक क्रिया। क्या है, भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया समय, रासायनिक क्रिया मतलब जो अपने आप होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे मान लो उस पर क्या है, उस पर जो है मतलब कोई केमिकल गिर गया है, कोई अम्ल गिर गया है, या कुछ हुआ है, या पानी गिरा है, पत्थर गर्म था तो चट्टान सा टूट जाएगा, ठीक है ना। ये रासायनिक क्या है, ठीक है। तो बहुत सारा क्रिया के फल क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। देखेंगे मृदा निर्माण के कारक, क्या देखेंगे, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण का कारक मतलब समझता है, मतलब मिट्टी के निर्माण में कौन कौन सहायता प्रदान करता है, उसे बोलेंगे मृदा निर्माण के कारक। पहला क्या होता है, चट्टान। क्या होता है, अरे चट्टान रहेगा तो यही टूटे फूटेगा, और टूटते घसीटते इतना पतला हो जाएगा कि भूस करने लगेगा, बन जाएगा मृदा। क्या बन जाएगा, कोनो पत्थर तुम लोग देखना इतना कमजोर हो गया कि तो उसको हाथ से खताए से करेंगे तो फंसा जाएगा, देखा है। या थोड़ा सा पटक देगा तो चूरमा चूर हो जाता है, देखा है, नहीं देखता है। तो वो पहले एक ज़माना में जब वो जवान था तो वो एकदम पूरा मजबूत था, लेकिन हो गया बुढ़ारी हो गया, दांत मुँह सब झड़ गया, तो उसको थोड़ा सा पटक दो फट जाएगा, देख रहा है ना। और कुछ दिन के बाद मिट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक उसको होने में एक दिन नहीं लगा, लाखों वर्ष लग जाता है, समझा गया। मृदा निर्माण के कारक पहला क्या, चट्टान। क्या है, चट्टान है। दूसरा है उच्चावस। क्या है, उच्चावस मतलब यही मैदान, पर्वत, पठार, ठीक है ना। पर्वत जहाँ रहेगा वहाँ मृदा निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जहाँ मैदान रहेगा वहाँ जल्दी बन जाएगा, समझ आ रहा है ना। पठार थोड़ा है तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो उच्चावस क्या हो गया, तो चट्टान हो गया, उच्चावस हो गया। जलवायु पर भी डिपेंड करता है, जैसा जलवायु रहेगा वैसा चट्टान बनेगा, समझ आ रहा है ना, वैसा मृदा बनेगा, ठीक है ना। अगर ठंडा प्रदेश है तो अलग तरह का मिट्टी बनेगा, अगर पूरा गर्मी प्रदेश है तो अलग तरह का मिट्टी बनेगा, अगर तो नॉर्मल है तो अलग तरह का मिट्टी बनेगा, अगर कहीं वर्षा हुमच के हो रहा है तो वहाँ पर अलग तरह का मिट्टी बनेगा, अगर कहीं पर मरुस्थल है तो वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी बन जाएगा, अगर कहीं पर समुद्र है तो वहाँ पर बन जाएगा लवणीय मिट्टी बन जाएगा, अगर कहीं पर पर्वत पहाड़ है तो वहाँ पर्वतीय मिट्टी बन जाएगा, समझ आ रहा है ना। अगर कहीं नदी बह रहा है तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। यानी सब जलवायु पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार और बोल सकते हैं हम क्या, और बोल सकते हैं तापमान पर भी डिपेंड करता है,
मान पर भी डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा तापमान है। जहाँ बताया था ना गर्मी ठंडा ये सब क्या तापमान है ना, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। उसी प्रकार बोल देंगे समय, क्या बोल देंगे, और समय पर भी निर्भर करता है। अगर अभी मान लो कि अभी मतलब कम समय लगा है मिट्टी बनने में तो उतना अच्छा मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। और अगर अधिक समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया तो ज़्यादा अच्छा मिट्टी बन गया है, तो समय पर भी निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो और ये सभी क्या है, सब एक कारक, क्या है, कारक है, ठीक है। तो सब पढ़ लिए अभी क्या, अभी हम लोग पढ़े थे मिट्टी के बारे में, परिचय पढ़े थे पूरा डिटेल से। अब पढ़ेंगे भारत में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, भारत में मिट्टी का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा से देखेंगे, क्या देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी देखेंगे, काली मिट्टी देखेंगे, लाल मिट्टी देखेंगे, लेटेलाइट मिट्टी देखेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे, पर्वतीय मिट्टी देखेंगे, दलदलीय मिट्टी देखेंगे, लवणीय मिट्टी देखेंगे। तो बहुत प्रकार का मिट्टी भारत में है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और परीक्षा में सवाल आना है तो आना है, दिमाग से लगाए पढ़ना है। जो लाइक से सब्सक्राइब किया, लाइक से सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, सब हम इधर से ले लेंगे, इधर से डाल रहे हैं ना, इधर से ले लेंगे, इसे सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दे, आप देखेंगे भारत में मिट्टी का प्रकार, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना है तो आना है तो आना है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से कान नाक कान सब खोल के यहाँ ध्यान से देख क्या देखेंगे, मिट्टी का प्रकार, क्या देखेंगे, मिट्टी का प्रकार, और ख़ासकर भारत में, कहाँ पर, भारत में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, मिट्टी को जो है ना उसके रंग के आधार पर, ठीक है ना, उसके गुण के आधार पर, ठीक है ना, बहुत सारा भाग में बांटा गया है, बहुत सारा भाग में बांटा गया है। तो देखें यहाँ पर मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब बांटना। तो मिट्टी का वर्गीकरण जो है उसके रंग के आधार पर मुख्य रूप से किया गया, रंग के आधार पर और गुण के आधार पर किया गया है, ठीक है ना। तो रंग के आधार पर, गुण के आधार पर किया गया है, ठीक है। और तुम लोग को बता रहा है, अगर इससे भी डिटेल में पढ़ना है तो भारतीय वन पढ़ो, भारतीय वन पढ़ेगा तो एनसीईआरटी ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग को एनसीईआरटी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है, एनसीईआरटी बता रहे हैं और भारतीय वन पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या दिखा रहे हैं, रंग एवं गुण के आधार पर मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है, तुम लोग का बुक में 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 8 भाग पढ़ना है। कितना भाग पढ़ना है, 8 भाग पढ़ना है, ठीक है ना। पहला जो है, पहला को बोलते हैं जलोढ़, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा ही बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और जलोढ़ का ही जो एक सबसे अच्छा क्वालिटी होता है उसको बोलते हैं दोमट, क्या बोलते हैं, इसी को भी दोमट बोल सकते हैं, दोमट बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो जलोढ़ मृदा होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है लाल मृदा, क्या होता है, लाल या पीला, इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाल या पीला मृदा, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं काली मृदा, क्या बोलते हैं, काली मृदा। और काली मृदा का एक नाम और है जो ऑब्जेक्टिव में 1000 बार पूछा गया है, पूछेगा कि काली, अरे यहाँ ध्यान दे, जो पूछा गया वो बता, सुनना, अखरोटी या पखरोटी नहीं पूछेगा, यहाँ ध्यान दे। पूछेगा रेगुल मृदा के नाम से किसे जाना जाता है, तो रेगुल मृदा के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को बोलते हैं रेगुल मृदा, क्या बोलते हैं, रेगुल मृदा है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया कि रेगुल मृदा के नाम से किसे जानते हैं, तो इसको काली मृदा, काली मृदा को, ठीक है ना। फिर अगला आता है क्या, तो अगला आता है लेटेलाइट, क्या आता है, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है ना। और ये जब जहाँ बहुत अधिक वर्षा होगा, पर्वत, जहाँ पर्वत और पहाड़ पाया जाएगा और बहुत अधिक वर्षा, अगर हुमस की वर्षा होगा तो चट्टान टूट फूट जाएगा और जो मिट्टी का निर्माण होगा उसे बोलेंगे लेटेलाइट, क्या बोलेंगे, लेटेलाइट। यानी ये मिट्टी का निर्माण होता है किसके द्वारा, पता है, तो निक्षारण की प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन पूछ देगा कि निक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा, निक्षारण को इंग्लिश से बोलते हैं लीचिंग, क्या बोलते हैं, लीचिंग। डायरेक्ट बोलेगा कि निक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है, तो बोलना है लेटेलाइट, क्या बोलना है, लेटेलाइट। निक्षारण क्या है, तो जहाँ बहुत अधिक वर्षा होता है, पर्वत पहाड़ होता है, तो वहाँ का मिट्टी चट्टान पर पड़ता है, मिट्टी पर पड़ता है तो पूरा न पसर जाता है, उसको बोलते हैं निक्षारण, क्या बोलते हैं, निक्षारण बोलते हैं, ठीक है ना। अगला मृदा जो पढ़ना है वो पढ़ना है शुष्क मृदा। शुष्क तो समझ रहे हैं, सूखा हुआ, अरे इतना सूखा हुआ कि बेचारा उसको पानी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो शुष्क कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में मिलेगा, तो शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, क्या बोलेंगे, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। यानी जो मरुस्थल में मृदा मिलेगा उसे बोलेंगे शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। बता दें कहाँ मिलेगा, तो भारत में मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है, तो राजस्थान में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, यूपी में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा राजस्थान में, कहाँ मिलेगा। अगला जो मृदा पढ़ना है उसके बोलेंगे वन, क्या बोलेंगे, वन मृदा या पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा बोल सकते हैं ना। पर्वतीय तो रहने, तो पर्वत को भी बोलते हैं पहाड़, तो वन मृदा है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। बताइए कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पर्वत है
सिंपल बात है। वन ये पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगा? जहाँ पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, भारत के ऊपर तुम लोग देखेगा, हाथ का ऊपर तुम लोग देखेगा तो यहाँ पर एकदम पूरा हिमालय फैला है ना। अगर तुम लोग को मैप दिखाएंगे तो हिमालय जहाँ पर्वत रहेगा वहाँ मिलेगा पर्वतीय मृदा। क्या मिलेगा? पर्वतीय मृदा, ठीक है ना। अगला अगर मृदा की बात करें तो बोलेंगे लवणीय। क्या बोलेंगे? लवणीय या क्षारीय, लवणीय या क्षारीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा। ये कहाँ मिलेगा पता है? ये मिलेगा गुजरात के पास। गुजरात के पास क्यों मिलेगा? क्योंकि नदी अगर बहकर समुंदर में गिर गया तब तो ठीक है। अगर नदी समुद्र में नहीं गिर पाया, पहले बिला गया, ठीक है ना। तो एक लूनी नदी है जो राजस्थान में बहता है, और समुद्र में गिरने से पहले, भारत की एकमात्र नदी है लूनी नदी। सब नदी अपना जल कहाँ गिराता है? समुद्र में। कहाँ गिराता है? समुद्र में। लेकिन लूनी नदी जो है ना, समुद्र में गिरने से पहले ही बिला जाता है, यानी कहाँ चल के पता नहीं चलता है। यानी कच्छ के रण में जाके वो क्या आता है? बिला जाता है। और बिला जाता है तो वहाँ का जो उसका नदी में जो लवण की मात्रा होता है वो समुद्र में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ का मिट्टी होता है लवणीय, ठीक है ना। अगर समुद्र में पहुँच जाए तो समुद्र लवण होगा, और समुद्र के पानी का तो नमकीन होता है ना। तो समुद्र में पहुँच जाए तो समुद्र नमकीन होगा, लेकिन उसका पानी समुद्र में नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ का जो मृदा हो गया लवणीय। क्या हो गया? ये मृदा पाया जाएगा गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलेगा समुद्र में नमक कहाँ से आया? बता दे। तो तुम लोग कहाँ समुद्र में नमक कहाँ से? बता दो। हाँ, जल्दी बताओ। तो तुम लोग कहानी बच्चों में सुनता है कि मशीन था, उसको ले गया चकिया को और उसको चालू कर दिया, बंद करने भूल गया तो क्या हुआ? अरे चुरा ले गया ना। वो सब कहानी ऐसे है, ठीक है ना। समुद्र यहाँ ध्यान दो, समुद्र में नमक कहाँ से आया? तो जो नदी जो हम लोग का बहता है ना, जितना बहता है वही जो लवण ले जाता है समुद्र में छोड़ देता है। समुद्र में लास्ट है ना, समुद्र में चल गया तो फिर वहाँ से पानी कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो लास्ट पानी समुद्र में जाता है, वहीं पर रह जाता है, और पानी जब भास बन के उड़ते रहता है और लवण उड़ नहीं पाता, इसलिए धीरे धीरे समुद्र क्या खारा क्या हो गया? खारा हो गया, ठीक है ना। तो सब आप बोलेगा नमक नदी कैसे ले गया? तो देखो तुम लोग जहाँ भी देखे, ठीक है ना, जहाँ भी है वहाँ लवण की मात्रा है। तुम लोग देखो मिट्टी चाट के देखो तो नमकीन लगेगा। चाट के देखा है? मिट्टी चाट के देखो नमकीन लगेगा, रोट चाट के देखो नमकीन लगेगा, अपना शरीर चाट के देखो नमकीन लगेगा, ठीक है ना। यानी कुछ भी चाटो क्या लगेगा? नमकीन। क्या लगेगा? नमकीन, ठीक है ना। चाट के देखना, मिट्टी हो गया, पक्का हो गया, घर हो गया, द्वार हो गया, ठीक है ना। थोड़ा क्या बोले तो अपना चेहरा चाट के देखो, सब क्या है? नमकीन। क्या है? नमकीन है। तो सब क्या होता है? जब बारिश होता है, अरे बारिश होता है ना, बारिश होने पर क्या होता है? सब एकदम धोआ हुआ कहाँ जाता है? धीरे धीरे पानी नदी में पहुँचता है, और नदी उसको कहाँ ले चल जाता है? धीरे धीरे उसको कहाँ लेता है? समुद्र में ले चल जाता है। और समुद्र में इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा मात्रा बढ़ते गया, नमक की मात्रा बढ़ते गया, और वहाँ नमक बन गया। क्या बन गया? नमक बन गया है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को शुद्ध करते हैं, नमक को पानी को उड़ाते हैं, नमक को लाते हैं और उसको अथी क्या बोलता है, कारखाना में ले जाकर उसको शुद्ध करते हैं और लिख देते हैं आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, ठीक है ना। तो सब वही सब गया है, ठीक है। जितना भी मल मूत्र या सब पसीना उसीना जितना भी था, या जितना भी चट्टान होता नमकीन था, सब चल गया समुद्र में, उसी को बना खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हुआ? लवणीय या क्षारीय मृदा। 1 2 3 4 5 दो बार लिखा गया, बोल सर हैं। अब लास्ट होने वाला है। चलो 8वां मृदा क्या है? 8वां मृदा जो है उसको बोलेंगे दलदली मृदा। क्या बोलेंगे? यानी जहाँ दलदली पाया जाएगा। दलदल समझता है? दलदल तुम समझता है? जहाँ पर गया अचानक से ना अंदर चल गया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं दलदली। क्या बोलते हैं? दलदली मृदा बोलो, या इसी को बोलो पीट मृदा। क्या बोलो? तुम लोग को पीट देंगे तो बन जाएगा पीट मृदा, ठीक है ना। या इसी को बोलो जैविक। क्या बोलो? जैविक मृदा। तो ये 8 प्रकार के मिट्टी के बारे में पढ़ना है। और तुम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेन रूप से आता है, ये 5 से आता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4 है, लेकिन आता है इतना क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 4 तुम लोग के क्वेश्चन आ चुका है कि दलदली मृदा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान सिंपल मान देना कि राजस्थान में कौन मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है, पता है ना। राजस्थान में कौन मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। और जहाँ मरुस्थल वहाँ मरुस्थल ये मिट्टी। अब बोलेगा कि बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये 8 प्रकार का मिट्टी भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक मिट्टी भारत में कौन पाया जाता है? सर्वाधिक मिट्टी कौन होगा? तो 1 नंबर में जो लिखा है वो सर्वाधिक है। 1 नंबर में जो मिट्टी लिखा है वो 1 नंबर में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक है। 2 नंबर वाला 2nd नंबर में है, 3 नंबर वाला 3rd नंबर में है, और 4 नंबर वाला 4 नंबर में है। समझ आ रहा है ना। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये भारत में सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक। बोलेगा भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़। कितना है पता है? तो परसेंट होता है 100। कितना होता है? ये लगभग आधा हो गया, 44%। अरे 50 होता है, आधा होता है ना। तो 44% खाली कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। समझ आ रहा है ना। तो जलोढ़ मिट्टी 44% है, ठीक है ना। उसके बाद अगर लाल या पीला मृदा की बात करें तो ये 2nd नंबर में आता है। और इसका अगर बात करें तो इसका होता है 19%। कितना होता है? ये भारत में 19% है, ठीक है ना। अगर काली मृदा की बात करें तो ये जो है ये है 18%। कितना है? 18% भारत में है। और बाकी बात जितना है उसको बोल दो एन। सबको तो नहीं रटना है ना, क्योंकि आप छोटा छोटा मात्रा बचा। ये तीनों जो है ना सर्वाधिक है,
इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, बाकी बात जो बचा वो तनी तनी है, तो तनी तनी कितने पढ़ते रहे, इसको बोल देंगे आयन। क्या बोल देंगे? आयन में कितना आ गया? 5वां आ गया। समझ आ रहा है ना? कितना बचा देख लो, 44, 19, 18 जोड़ के देख ले, 100 पुराना है, ठीक है, तो 81 हो गया, तो 19 और बचा है, 19 और बचा है, तो आयन कितना हो जाएगा ये बता दे। 19% कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो आप यहाँ ध्यान दो, तुम अगर थोड़ा मैप दिखा दे तो मैप में दिखाते कौन मिट्टी कहाँ पाया जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अगर ये देखो इंडिया का मैप लिए, क्या लिए? इंडिया का मैप लिया, ठीक है ना। अब पहले ध्यान लो, जल ओढ़ क्या लिखा हुआ है? जल जिस मिट्टी को जाके ओढ़ देता है, यानी जल के द्वारा जो मिट्टी फेंक दिया जाता है, जल के द्वारा जो मिट्टी को विस्तार कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? अब बता, जल कहाँ मिलेगा? नदी में मिलेगा, यानी नदी के किनारे जो मिट्टी मिलेगा क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, जलोढ़ मिट्टी को बिछाने का काम, विस्तार करने का काम कौन करता है? तो करता है कौन करता है? नदी। कौन करता है? नदी। यानी नदी द्वारा लाएंगे मिट्टी को, नदी द्वारा जो मिट्टी लाया, तो बाढ़ आएगा, तुम्हारा बाढ़ आएगा तो नदी जो है ना पूरा खखोरते हुए बहुत सारा मिट्टी लेके आएगा, और आसपास में जहाँ नदी का पानी फैलेगा सब लोग फैला देगा, ठीक है ना, न फैला देता है, वो कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग जानते हैं कि भारत में नदी कमी ना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी है। इधर क्या है? यहाँ पर सतलज है। क्या है? सतलज है। यहाँ झेलम है, यहाँ चिनाब है, यहाँ रावी है, यहाँ ब्यास है, यहाँ सतलज है, यहाँ यमुना है, ठीक है ना। यहाँ पर ही रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है ना। इधर से चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है, ठीक है, बहुत सारा है। यहाँ पर ही क्या है? यहाँ महानदी है, यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर पहले क्या है? तो यहाँ पर पहले हुगली है, ठीक है ना, उसके बाद हुगली के बाद दामोदर है, ठीक है ना, फिर महानदी है, फिर महानदी के बाद यहाँ पर ही क्या हुआ? स्वर्ण रेखा नदी है, फिर यहाँ पर गोदावरी है, ठीक है ना, गोदावरी हो गया, क्या हुआ रे? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेन्नार नदी है, ठीक है, इधर ही बहुत सारा नदी है। यहाँ पर लूनी है, साबरमती है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है, और यहाँ पर ही बहुत सारा नदी है, अति में क्या बोलते हैं, यहाँ पर गोवा में बहुत सारा नदी है, मांडवी है, जाहरी है। तो इस तरह भारत में नदी की कमी नहीं है, भारत में नदी की कमी नहीं है। और जहाँ जहाँ नदी पाया जाएगा वहाँ कौन मिट्टी होगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा? अब यहाँ पर पिक्चर बनाया जा रहा है, नदी कहाँ नजर आ रहा है? इधर नजर आ रहा है कि इधर नजर आ रहा है? इधर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे बहेगी, फिर यहाँ से इंडिया में घुस जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है, ठीक है, दिहांग मिलती है, दिबांग मिलती है, स्वर्णश्री मिलती है, धनश्री मिलती है, तो बहुत सारा नदी है। ज़्यादा नदी कहाँ देखने को मिल रहा है? ये वाला भाग में देखने को मिल रहा है ना। अब बता दें, ये वाला भाग जो यहाँ पर है, पंजाब से लेकर ये असम तक, ठीक है ना। यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल इधर पर है, ठीक है ना, और यहाँ असम है। यहाँ पर कौन मिट्टी पाया जाएगा? जल्दी बता दें, कौन मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। सिंपल बात, क्योंकि यहाँ पर नदी के नाम भंडारा लगल है, न लगल है, तो नदी का भंडारा है, तो कौन मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी यहीं पर ज़्यादा मिलता है, इस समय भी मिलता है, किनारा मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तो जो है, इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलता है। इसी को बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। अरे उत्तर तुम्हें समझता है ना? ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूरब। दाया साइड पूरब, इधर क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। उत्तर बोलेंगे तो ऐसे नहीं करते, उत्तर उपराम ना है। उत्तर मतलब इधर, दक्षिण मतलब इधर, पूरब मतलब जिधर सूर्य भगवान उगा, और पश्चिम मतलब जिधर डूबा। समझ आ गया ना? यानी कि उत्तर ऐसे देखना, उपराम ऐसे है तो ऐसे उपराम देखना, ये उत्तर ना है। समझ आ गया ना? अब यहाँ ध्यान दो, बोलेगा कि बता उत्तरी भारत का मैदान में कौन सा मिट्टी मिलता है? क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। बोलेगा पंजाब में कौन मिलता है? जलोढ़। बोलेगा हरियाणा में कौन मिलता है? बोलेगा उत्तर प्रदेश में कौन मिलता है? बोलेगा बिहार में कौन मिलता है? बोलेगा असम में कौन मिलता है? जलोढ़। रटना था इसको। हाँ, जलोढ़ हो गया। क्या हो गया? जलोढ़। यही जलोढ़ था, ठीक है। जलोढ़ के बारे में आप देखेंगे क्या, काली, लाल या पीली मिट्टी कहाँ मिलता है? यहाँ पर जितना देखो, इधर लाल लाल ज़्यादा नजर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो इधर पट्टी जो है, ठीक है ना, महाराष्ट्र को अगर छोड़ देंगे तो इधर जितना तुम लोग को मिलेगा, ठीक है ना, ये सभी में क्या है? लाल। क्या है? लाल है। क्या है? लाल मिट्टी है। और लेकिन महाराष्ट्र में, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ क्या है? यहाँ महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। काला रहता है मंगरेला ऐसा, ठीक है ना। मंगरेला तुम लोग देखा है? काला नहीं रहता है, तो काली मिट्टी मिलेगा। क्या मिट्टी मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा, ठीक है ना। अगर बोलेंगे मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगा? पहले लेटेलाइट देखते हैं, लेटेलाइट। तो हम लोग जानते हैं कि जब भारत में मानसून आता है, तो भारत में मानसून आता है इधर से। किधर से आता है? इधर है ना, महासागर है ना, तो इधर पट्टी अरब सागर है, तो अरब सागर से क्या आती है? अरब सागर से आते हैं मानसून। अब जब मानसून आएगा तो पहले कहाँ आएगा? पहले बोलेगा केरल की, पहले हमें
केरल में पहले घुसेगा। केरल में 1 जून को मानसून आ जाता है, ठीक है ना। केरल में आ चुका है और धीरे धीरे क्या होगा, 15 जून तक लगभग जो है धीरे धीरे पूरा भारत में ये फैल जाता है, ठीक है ना। मानसून आ चुका है, पता है तुम लोग को है, ठीक है ना। अब धान लोग पाएगा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर है केरल। तो केरल में जैसे मानसून आता है, जैसे मानसून आता है तो पहले केरल में आता है, और जहाँ पहले आएगा वहाँ पर उसको क्या होगा, ज़्यादा बारिश मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ज़्यादा बारिश कब मिलेगा पता है, जब उसको रोकने के लिए क्या हो, जंगल उंगल बहुत हो, जंगल जला, जहाँ ज़्यादा जंगल होता है वहाँ बारिश हुमस के होता है, पता है तुम लोग को, ठीक है ना। तो जहाँ जंगल ज़्यादा होगा, जहाँ पहाड़ ज़्यादा होगा, वहाँ हुमस के वर्षा होगा, हुमस के वर्षा होगा। तो यहाँ पर क्या केरल में है पश्चिमी घाट, क्या है, अब पश्चिमी घाट एकदम उठल है, खड़ा है, ठीक है ना। और खड़ा है तो जैसे यहाँ से बारिश आती है, जैसे यहाँ से हवा जाता है, मानसून हवा जाता है, और हवा में क्या होता है, हवा में होता है अति वाष्प के रूप में पानी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर्वत उसको क्या करता है, रोक लेता है, बोलते हैं खबरदार, ठीक है ना। अब पर्वत जैसे इसको रोकता है तो वो हवा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है क्या होता है, ठंडा, क्या होता है, कोई भी जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे क्या होगा, ठंडा होगा। इसलिए देखना तुम्हें पहाड़ वहाड़ जो हो गया, हिमालय पर्वत को हो गया, वहाँ बर्फ़ जमल है। बर्फ़ क्या है, जमल है, क्योंकि बहुत ऊँचा चल गया ना। अब बहुत ऊँचा जाने पर क्या होता है, ठंडा, क्या होता है, पगलवाई पनिया में जो वाष्प था ठंडा हो तो क्या बनेगा, अरे पानी को ठंडा करो, वाष्प को ठंडा करो। जैसे तुम लोग भात बनाता है ना, तो भात बनाता है तो हवा उड़ता है, वाष्प उड़ता है ना, तो वाष्प को ठंडा कर दे, हाथ से लगा दे, क्या होता है, पानी ना बन जाता है। ठंडा होने पर पानी बनता है, तो वही यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा, पानी ना हरा से ना गिरेगा, ठीक है ना। यानी लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जंगल एकदम हुमस के मिलेगा। जब जंगल मिलेगा तो जीव जंतु एकदम बहुत तरह जीव जंतु मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, अधिक वर्षा होगा, यहाँ लेटेलाइट मिलता है। बोले लेटेलाइट मिलता है कहाँ मिलता है, केरल, क्या बोलना है, लेटेलाइट मिलता कहाँ मिलता है, केरल में। कहाँ मिलता है, तो हम देख लिए जलोढ़ मृदा कहाँ मिलता है, तो उत्तरी भारत के मैदान में। उत्तरी भारत के मैदान बोले तो पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है ना, दिल्ली भी बोल दो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बोल दो, यहाँ बिहार बोल दो, इधर असम का मैदान है ये बोल दो, यार हुआ। बोलेगा पता कि काली मृदा कहाँ मिलता है, काली मृदा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में ना काली मृदा मार देना है, ठीक है ना, मंगला ऐसा, ठीक है ना। और बोलेगा बता कि लाल या पीली मिट्टी कहाँ मिलता है, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में। दक्षिण भारत है ना, उत्तर उधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया। दक्षिण भारत बोले तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। ये समय में क्या है, समय में लाल या पीला मृदा, लाल या पीला मृदा, ठीक है ना। अब बोलेगा लेटेलाइट मृदा तो बोलना है केरल, क्या बोलना है, केरल बोलना है, क्या बोलना है, केरल। अगर मैं अपना दिखाएंगे दिमाग में कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए ध्यान से देख। पूछेगा बता कि ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, तो बता मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल है यहाँ राजस्थान। देखो ये क्या है, दिखाई दे रहा है, राजस्थान लिखा हुआ है, तो ये पूरा राजस्थान है, ये पूरा क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान में यहाँ पर इधर मरुस्थल है, इधर क्या है, इधर मरुस्थल है, जहाँ मरुस्थल है वहाँ क्या मिलेगा, मरुस्थलीय मृदा मिलेगा, क्या मिलेगा, मरुस्थलीय मृदा। अब बोलता है क्या, वन या पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगा, तो तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह, ये दिखाई दे रहा है, पटिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ शुरू हुआ है, ये पटिया यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ ये भारत में जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में देखो यहाँ पर थोड़ा मतलब क्या बोलता है इसको, ये जो अलग कलर का दिखाई दे रहा है ना, भूरा कलर का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ से, यहाँ ध्यान दो एकदम ध्यान से, यहाँ से लेके ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से लेते हुए क्या है, ये हिमालय पर्वत, क्या है, हिमालय पर्वत का विस्तार है, देख रहा है। यानी यहाँ से शुरू होता है, यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कहाँ तक गेल है, यहाँ तक, ये म्यांमार होते हुए यहाँ तक गेल है, समझ आ रहा है ना। और यही ला पर्वत जो है यहाँ पानी डूब गया, फिर यहाँ जाके निकल गया, तो ये हो गया अंडमान निकोबार, क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है ना। अंडमान निकोबार भारत का है, पता है ना। अब बता, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के जो सट्टल जो यहाँ मिट्टियाँ मिलेगा, यहाँ से सट्टल जो मिट्टियाँ मिलेगा, कौन मिट्टी मिलेगा, तो पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी मिलेगा। पर्वत है क्या मिलेगा, यानी जहाँ पर पर्वत है, अब पर्वत जहाँ पर अब मतलब नीचे उतरते हैं वहाँ पर उसके पैरवा से सट्टल कौन मिट्टी मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलेगा, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के यानी जहाँ पर हिमालय है वहाँ कौन मिट्टी मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी मिलेगा। और उसके बाद जो बच गया वहाँ मिलेगा जहाँ नदी, यहाँ से नदी बहुत सारा निकलता है, बतेबे कि है, यहाँ मिलेगा जलोढ़ मिट्टी, क्या मिलेगा, और जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, कोई दिक्कत है। अगर बोले लवणीय क्षारीय मिट्टी कहाँ मिलेगा, तो लवणीय क्षारीय मिट्टी जो है मिलेगा यहाँ, देखो ये गुजरात है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गुजरात। तो ये गुजरात है, और गुजरात यहाँ शुरू है, ठीक है ना, ये गुजरात यहाँ शुरू है, इससे ठीक है ना, ये गुजरात है, क्या है, गुजरात है, और करता है बहुत ज़्यादा, ये क्या है, गुजरात, क्या है। और गुजरात में एक नदी आती है, लूनी नदी, क्या आता है, और देखो यहाँ कच्छ के रण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कच्छ के रण मतलब यहाँ पर मतलब बालू बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी विस्तार है ना, ये बड़ा जो है, ये वाला जो है मरुस्थल जो यहाँ भी आ गया। और ये कच्छ के रण है, ठीक है ना, यहाँ पर घना जंगल पाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर पाया जाता है घना जंगल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोलते शेर उर पाया जाता है, ठीक है ना, जंगली गधा भी पाया जाता है, जंगली गधा, तुम लोग कौन हो, तुम लोग गांव के गधा हो, यहाँ जंगली गधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर एक आता है लूनी नदी, क्या आता है, लूनी नदी जो है ना, यहाँ पर क्या समुंदर है,
समुद्र में गिरना चाहिए, लेकिन समुद्र में नहीं गिर पाता, यहीं पर हुआ था समाप्त। यहाँ जब समाप्त हो गया तो जितना भी लूनी नदी लवन लाया था सब वहीं रह गया, इसलिए यहाँ बनता है लवणीय मिट्टी। क्या बनता है? बोलेगा लवणीय मिट्टी कहाँ है? क्या बोले? गुजरात के कच्छ के रण में। क्या बोलना है? लवणीय मिट्टी कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के। बोलेगा मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है? तो बोला है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान का मरुस्थलीय। बोलेगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? तो उत्तर भारत के मैदान में। उत्तर भारत के मैदान बोले तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। याद हुआ? बोलेगा काली मिट्टी विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ? बोलेगा लाल या पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत में कौन सी? यहाँ ध्यान दो। दक्षिणी यहाँ ध्यान दो। दक्षिणी भारत में कौन कौन है? तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सभी में क्या मिलता है? लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। और एक तो बचा है क्या? और एक तो बचा है लवणीय या क्षारीय हो गया है। आप दलदली या पीट या जैविक। दलदली, पीट या जैविक मृदा बचा है। बता दे दलदली कहाँ मिलेगा? जहाँ पर पानी का डिकाव होता है और जहाँ पानी एकदम पूरा डिक्कल है, वहाँ क्या होगा? वहाँ का मिट्टी, वहाँ का भूमि दलदल हो जाएगा और वहाँ मिलेगा दलदली मृदा। क्या मिलेगा? दलदली मृदा मिलेगा। ठीक है ना? दलदली मृदा यहाँ भी मिलता है, दक्षिण भारत में यहाँ पर दलदली मृदा मिलता है। ठीक है ना? और यहाँ जो समुद्र के किनारे जो है ना, यहाँ भी कहीं कहीं मिलता है। इसका एक जगह अच्छा विस्तार ना, ये भारत में जहाँ जहाँ पानी का डिकाव हो जाएगा, पानी जहाँ पर जमा रहेगा वहाँ दलदली मृदा बन जाएगा। ठीक है ना? ये देख लिए ना? कोई दिक्कत है? समझ गए कहाँ कहाँ है? फिर एक बार बताओ। बोलेंगे सबसे भारत में सबसे सर्वाधिक मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है? जलोढ़ मिट्टी बोलो पहले। उत्तरी भारत के मैदान। उत्तरी भारत के। बोलेगा जलोढ़ मिट्टी का कौन लाता है? नदियाँ लाता है। बोलो ना, जलोढ़ मिट्टी को कौन लाता है? नदी के द्वारा फैलाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? उत्तरी भारत के मैदान में। उत्तरी भारत के मैदान में कहाँ पर? तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ठीक है ना? और असम में। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आ गया ना? बोलेंगे क्या काली मिट्टी का विस्तार कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के आसपास से, महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में। बोलेंगे मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। बोलेंगे लेटेलाइट मृदा कहाँ मिलता है? तो केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है, लेटेलाइट मृदा मिलता है। बोलेंगे बताओ कि लाल या पीली मृदा कहाँ मिलता है? तो दक्षिणी भारत के ढक्कन के पठार, इसको बोलते हैं ढक्कन के पठार बोलते हैं। और ढक्कन का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अच्छा, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? तुम्हें समझता है? पहले एक होता है द्वीप। एक क्या होता है? अगर चारों तरफ पानी हो और बीच में भूमि हो उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? एक होता है प्रायद्वीपीय। अगर तीन तरफ पानी हो, एक तरफ इधर हो गया, एक तरफ नीचे हो गया, एक तरफ इधर हो गया, तीन तरफ पानी हो तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? यानी वैसा भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। एक भारत की नहीं देख रहा है? एक तरफ इधर बंगाल की खाड़ी से घिरल है, इधर अरब सागर से घिरल है और इधर हिंद महासागर है। ये क्या है? प्रायद्वीप ना हो गया। भारत का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? प्रायद्वीप। यानी यह नहीं घिरा हुआ है, ये क्या है? प्रायद्वीप है। ये क्या है? और इसके इधर जो हो गया वो ये मैदान, उत्तरी भारत के मैदान। समझ तुम आया? समझ आया रे बंदर? समझ गया तुम लोग? तो बोलेंगे वही। तो क्या पूछ रहे थे? बोलेंगे बता लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहाँ मिलेगा? तो गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के। बोलेंगे वन या पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगा? तो हिमालय के क्षेत्र में। हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है? जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत वहाँ मिलेगा। वह जहाँ जहाँ पर्वत मिलेगा, लेकिन मेन रूप से पर्वत हम लोग को यहीं भी देखने को मिलता है ना? तो यहीं होगा। ठीक है ना? तो ये देख लिए। कोई दिक्कत है? तो सब देख लिए हैं। इसको मिटाना तो सूख जाएगा। लगा दे इसको। चलो तो यहाँ पर तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जितना बताए थे सब दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है ना? और तुम लोग स्कूल जाता है तो बताओ चैनल के बारे में कि यहाँ सभी सब्जेक्ट का अच्छी तरह से पढ़ाई होता है, दिमाग में एक बार में ठुसा जाएगा। ठीक है? तो यहाँ ध्यान दो। तो जलोढ़ मिट्टी, अब यहाँ लो, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक है। क्या है? और ये नदी द्वारा निर्मित मिट्टी। क्या बोल रहा है? नदी द्वारा निर्मित मिट्टी। नदी द्वारा निर्मित मिट्टी है। नदी द्वारा निर्मित मिट्टी है। यानी नदिया क्या करता है पता है? नदिया एकदम आएगा, बढ़िया आएगा। और नदिया जो है एकदम पर्वत से निकलता है, पहाड़ से नदी निकलती है और सब मटिया को जो है बखोटले लेकर आएगा और मैदानी क्षेत्र में पहुँच के उसको जगह बिछा देगा। क्या करेगा? बिछा देगा। तो बोलेगा जलोढ़ मिट्टी। क्या बनता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जगह और मिलता है कहाँ? जानता है? जलोढ़ मिट्टी जगह और मिलता है कहाँ मिलता है पता है? जहाँ नदी का अब अंत होता है। क्या होता है? नदी का अंत कहाँ होता है? समुद्र के पास। कहाँ होता है? तो जहाँ नदी जो है अंत हो रहा है, समुद्र में गिर रहा है, वहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि नदी जो है समुद्र के पास पहुँचते बूढ़ा हो जाता है। ठीक है ना? और जो जितना भी कचरवा लेकर आया है, वो कचरवा को
अपने से ठेल नहीं पाता है, अब वह छोड़ देता है, वह छोड़ देता है तो बन जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या बन जाता है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया नदी द्वारा निर्मित मिट्टी, नदी द्वारा निर्मित मिट्टी हो गया है। अगर बोले यहाँ ध्यान दे, ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? जलोढ़ मृदा को दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? दो भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। अब दो भाग कौन है? तो देखो, एक ठो पुरानी जलोढ़, क्या बोलेंगे? अरे कोई भी सामान लेता पुराना होता है ना, तो मिट्टी पुराना होता है, तो एक होता है पुरानी जलोढ़, क्या होता है? पुरानी जलोढ़। एक होता है नवीन जलोढ़, क्या होता है? नवीन मतलब समझ रहा है ना, नया नया झकझक, ठीक है ना। एक होता है नवीन जलोढ़, क्या होता है? नवीन जलोढ़ होता है। तो बता पुरानी जलोढ़ कहाँ मिलेगा? तो मान लो कि एक बार बाढ़ आ गया, हुमस के आ गया, पूरा गाँव में फैल गया, तो बाढ़ जब पूरा गाँव में फैला तो मिट्टी भी फैला देगा। अरे फैलाए ना, तुमने देखना जहाँ भी बाढ़ आता है ना, पानी सूखेगा तो मिट्टी गर्म परत जम जाता है, जमता है ना, एकदम पूरा एकदम वही पपड़ी बन जाता है, बनता है ना, बनता है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अब मान लो कि बाढ़ आया है, अब बहुत दिन से बाढ़ ना रहा है, 10 साल से 5 साल से बाढ़ ना रहा है, तो वहाँ पर जब बाढ़ मतलब बाढ़ आ रहा है, लेकिन बहुत कम बाढ़ आ रहा है, ठीक है ना। और जो बाढ़ के पानी है 10 साल के बाद जो है मतलब ऐसा बाढ़ नहीं आया है कि मतलब पूरा एकदम गांव में फैल जाए, ऐसा बाढ़ नहीं आया है। तो जो जहाँ पे बाढ़ बहुत दिन से ना आ रहा है, तो वहाँ पर जो मिट्टिया पुराना ना हो गया, वो हो गया पुराना जलोढ़। क्या हो गया? पुराना जलोढ़ हो गया, उसको बोलते हैं पुराने जलोढ़, क्या बोलते हैं। और जहाँ पर हर साल बाढ़ के पानी फैल जाएगा, हर साल फैल जाएगा, उसे बोलेंगे नवीन जलोढ़, क्योंकि वहाँ नया नया मिट्टी आ रहा है ना, आ रहा है, उसे बोलेंगे नवीन जलोढ़। क्या बोलेंगे? लेकिन बोलेगा कि तुम लोग बता पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? तो पुरानी जलोढ़ को बोलेंगे बंगा गया, कौन सी हो गया, इसको बोलेंगे बांगर। क्या बोलेंगे? यानी बांगर हो गया। क्या हो गया? बांगर हो गया, ठीक है ना। और नयका जलोढ़ जो है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। में याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बोलना है बांगर, सॉरी खादर। क्या बोलेंगे? ऐसा याद रहेगा, नवीन जलोढ़ नया नया आता है, खाद के रूप में है ना, तो खादर। अब पुराना जलोढ़ जो बंगा गया यानी बांगर। क्या हो गया? बांगर। कोई दिक्कत है? समझ तुम लोग आया ना। अब इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार, किसका विस्तार? मेरा विस्तार। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है? जलोढ़ मृदा का विस्तार तो बताए थे उत्तरी भारत का मैदान। क्या बताए थे? उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान बता चुके हैं, उत्तरी भारत का मैदान बताए थे ना। उत्तरी भारत के मैदान में किसके द्वारा, कौन कौन नदी के द्वारा? तो सिंधु नदी। क्या हुआ? अरे कौन कौन नदी के द्वारा बनता है? तो बताए थे क्या क्या नदी बताए थे, नदी कौन नदी के द्वारा बनता है? तो बताए थे सिंधु नदी हुआ। क्या हुआ? सिंधु हुआ। पंजाब में 5 गो नदी, पंजाब में पंज मतलब 5, आब मतलब नदी, तो पंजाब में 5 नदी में है, इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। पंजाब को अगर तोड़ेंगे पंजाब तो लिखेंगे पंच जोर आब। क्या लिखेंगे? पंच जोर आब। और पंच मतलब 5, आब मतलब नदी, तो पंजाब में मुख्य 5 नदी बहता है, इसका नाम पड़ा पंजाब। क्या पड़ा? कौन कौन बहता है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्या कौन कौन बहता है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है ना। लेकिन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास जो सतलज है, ये सिंधु के सहायक नदी है, यानी अपना जल जो जाके सिंधु नदी में गिरा देता है, और सिंधु नदी सब जल को जाके समुंदर में यानी अरब सागर में जाके गिरा देती है। समझ तुम लोग आ गया ना। यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है ये खुद अपना पनिया को लेकर समुंदर में ले आता है, बोलता है सिंधु तुम जाइए ना उधर, ले हम लोग पनिया ले चल जाओ। समझ आ गया ना। तो कौन कौन हो गया? तो सिंधु सहायक नदी हो गया कौन? झेलम। कौन हो गया? झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। कौन हो गया? सतलज। क्या हो गया? सतलज हो गया। गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी तो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी से सबसे बड़ा अगर कोई मैदान बनाता है उत्तरी भारत में, सबसे ज़्यादा कोई मिट्टी लाता है, और उत्तरी भारत का मैदान बनाने में सबसे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंट है वो गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी है, ठीक है ना। और गंगा के सहायक नदी में भरल है, बताए थे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उसके बाद जैसे आ गया क्या, इधर से आ गया क्या, बताए थे क्या बताए थे? बनाए थे यमुना, बताए थे चिनाब, बताए थे यमुना, बताए थे झेलम, यमुना हो गया, चंबल बताए थे, सिंध बताए थे, बेतवा बताए थे, केन बताए थे, सोन बताए थे, टोन बताए थे, ठीक है ना। ये सब गंगा का सहायक नदी है, ठीक है ना। तो उतना नहीं लिखेंगे। और एक हो गया ब्रह्मपुत्रा। क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा। तो मेन ये 3 नदी है, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्रा नदी। यही तीनों नदी जो मेन है, और इसमें सब नदी आके मिलता है। यही 3 नदी जो है उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण करता है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब इसका और विस्तार कौन कौन राज्य में है? कौन कौन? तो राज्य बताए थे कहाँ? पंजाब। क्या बताए थे? पंजाब हो गया। पंजाब में देखना गेहूँ हुमच के होता है, देखा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, क्या हो गया? हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, क्या हो गया?
यूपी हो गया, बिहार हो गया, क्या हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, कहाँ हो गया, असम हो गया। और याद रखना कि इसका विस्तार जो है नदी के मुहाने के पास भी होता है, नदी के मुहाना, मुहाना मतलब समझ रहा है, जहाँ नदी जाके मुँह उसका अंत हो गया, यानी समुंदर के पास जहाँ गिरता है वहाँ भी होता है, ठीक है ना। अगर क्या हुआ, अब यहाँ ध्यान दो, हाँ सागरीय तट पर वहीं पर न समाप्त होता है। अगर इसको बोले कि इसमें कौन कौन फसल उपजता है, कौन कौन फसल उपजता है, तो फसल कौन कौन होगा, तो चावल और हुमस के होता है। अरे चावल ना होता है, उत्तरी भारत जो है, उत्तर भारत में क्या है, बिहार में भी है, और बिहार में क्या होता है, चावल, क्या होता है, चावल, क्या होता है, गेहूँ, क्या होता है, गेहूँ, क्या होता है, दलहन, क्या होता है, अरे चना बोलेंगे, चना अलग से बोलेंगे, चना किस में आ गया, दाल में आ गया। अब दलहन, कोई भी दलहन हो तो दलहन होगा, क्या होगा, दलहन हो जाएगा। क्या बोल रही है, अब कपास पढ़ेंगे काली मृदा में है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना है, 100 नहीं लट लेंगे जो मैं नहीं पढ़े। काली मिट्टी का सबसे प्रमुख है कपास, ज़्यादा दिमाग बना ले, कितना मत देख, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ देख कितना, चलिए ध्यान दे। तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दलहन हो गया, मक्का, क्या हो गया, मक्का इसमें बहुत उपजता है, ठीक है ना, मक्का बहुत उपजता है, ठीक है ना। और याद रखना बिहार में जो है ना, बिहार में क्या बोल रहे हैं, बिहार में जो है ना वैसा जलोढ़, जिसमें बिहार के कौन बिहार में, उत्तरी बिहार में, कौन बिहार में, उत्तरी बिहार में कई नदियाँ भरल है, समझ रहा है ना। उत्तरी बिहार जो है बेचारा बाढ़ के परेशान, बाढ़ से उत्तरी बिहार, आप देखो मानसून आ गया ना, उत्तरी बिहार में बाढ़ से परेशान हो जाएगा, ठीक है, जो उत्तरी बिहार को बताना, ठीक है। कोसी नदी तो उत्तरी बिहार में इतना तबाही मचाता है कुछ कहने के नहीं, इसलिए कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक, क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं, ठीक है ना। अब पगलबार में भारी खतरनाक नदी है कोसी नदी, ठीक है ना। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के परेशान है, और दक्षिणी बिहार जो है सूखा से परेशान है, ले दोनों में परेशान है, उत्तरी बिहार बाढ़ से, दक्षिणी बिहार सूखा से। तो बिहार के भी उत्तरी बिहार में वैसा जलोढ़ जिसमें बालू के मोटा कण पाया जाता है, ठीक है ना, बालू का मोटा कण पाया जाता है, मोटा कण पाया जाता है, वो जलोढ़ को दियार कहते हैं, क्या कहते हैं, दियार कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, दियार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दियार कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ने जलोढ़ के बारे में पढ़ लिए, जलोढ़ में कोई दिक्कत है ना, है ना। अब रहता है लाल या पीली मिट्टी। पहले पूछेगा कि बता लाल या पीली मिट्टी, ले ली, पहले पूछेगा लाल या पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, अरे लाल होता है तो लाल क्यों होता है, तो बोलना है आयरन ऑक्साइड के कारण, क्या बोलना है, तो लाल के कारण, लाल के कारण क्या है, तो लाल के कारण है आयरन ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। आयरन समझता है तुम लोग, आयरन समझता है, आयरन मतलब समझना, घर में जो कपरवा आयरन करते हैं ना उससे कारण लाल हो गया, अगर वह उससे कारण क्या हुआ, आयरन मतलब होता है लोहा, क्या होता है, यानी आयरन के ऑक्साइड यानी लोहा के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल, क्या होता है, लाल होता है, समझ आ गया ना। अब इसका विस्तार देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ है, दक्षिणी भारत में, कहाँ है, इसका अगर विस्तार देखेंगे तो कहाँ पर है, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में कौन पठार में, दंडकारण्य पठार में, कौन है, दंडकारण्य पठार में, दंडकारण्य पठार में है, ठीक है, दंडकारण्य पठार में है। और दंडकारण्य पठार बोले तो तेलंगाना हो गया, क्या हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, थोड़ा कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, और तमिलनाडु हो गया, क्या हो गया, तमिलनाडु, ये सभी में क्या है, ये सभी विस्तार है लाल या पीला मृदा का, लाल या पीला मृदा का विस्तार है, क्या हुआ, हाँ चलिए डंड। अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें इसका, तो लाल या पीला मृदा देख लिए हैं, और इसमें कौन कौन फसल होता है, तो देखो यहाँ पर इसमें बहुत सारा फसल होता है, चाय हो गया, ठीक है, इसमें भी चावल होता है, गेहूँ इसमें भी होता है, ऐसा ना कि जलोढ़ में हो गया चावल में गेहूँ तो बोलेगा लाल मिट्टी में ना होंगे, ऐसा ना है। हाँ, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ज़्यादा किस में होता है, ज़्यादा होता है जलोढ़ में, किस में होता है, जलोढ़ में चावल और गेहूँ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर देखिए कल भी इसको बताएंगे, वीडियो में ना हो पाएगा क्योंकि आप लगता है टाइम कितना 7 बजने वाला होगा ना, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं आप, काली मृदा यहाँ से फिर हम कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी जितना ऐसे तो बता दिए सब कुछ, नहीं बता दिए सब कुछ, कहाँ इसका विचार सब कुछ बता दिए, खाली लिखवाना बाकी है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन फसल में है खाली वो लिखवाना बाकी है, तो पार्ट 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक रखो, कल इसको चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना है, पगलवा खाली अपने रखना है, दोस्तों शेयर नहीं करता है कि वो भी पढ़ लेगा, अरे वो भी पढ़ेगा तो अच्छा ना, जलेगा तो तुम भी भूल जाएगा, ठीक है ना। समझ गया ना, जलना मतलब क्या होता है, जलना मतलब नुकसान खुद पहुँचाना, ठीक है। चलो लिख लो।